आज हम बात करेंगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यानी डे 4। अगर आपने डे 1, डे 2 एंड डे 3 की प्रैक्टिस कर लिया है, यानी अब आप प्रैक्टिस समझ गए हैं कि आपको बेसिक प्रैक्टिस कैसे करना है, लेकिन आपको अब इम्प्लीमेंट भी करना है, जिसके बिना आपकी स्टैमिना ठीक नहीं होगी। सिर्फ प्रैक्टिस से स्टैमिना ठीक नहीं होती है जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यानी लोगों के साथ बातचीत में बोलने का जो तरीका है उसमें बदलाव नहीं लाएंगे तो नहीं होने वाला। तो ये जो मैंने आपको 3 दिन जो भी प्रैक्टिस दिया ना, एक्चुअली मैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए बोला है, रेडी करने के लिए बोला है खुद को, ताकि आप इम्प्लीमेंट शुरू कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम आती है लोगों के सामने, अब वो सिचुएशन बिल्कुल अलग ही होता है। आप अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट वो सिचुएशन, और लोगों के साथ बातचीत जब कर रहे हैं वो सिचुएशन, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। सो अब आपको लोगों के सामने जाना शुरू करना है, लेकिन उसके लिए भी आपको 3 लेवल पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। पहले लेवल 1 कंप्लीट करना है, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3। क्योंकि आप डायरेक्टली स्ट्रेंजर के साथ बात करेंगे और कोई भी तरीके में आपको दूंगा, आप फेल हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले दिया गया सेल्फ प्रैक्टिस, आप पहले वो करिए। फिर आपको बोला गया 3rd सेशन में या 3rd वीडियो में कि आप कोई एक पार्टनर चुन लो जो भी आपके क्लोज हैं, क्योंकि वहाँ आपका कोई प्रेशर नहीं होगा और वहाँ आप टेक्निक को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उन लोगों से भी इम्प्लीमेंट करेंगे जिनको आपने नहीं बताए हैं, जो उतने क्लोज नहीं हैं। हो सकता है आप उनको जानते हो सकता है कंफर्ट जोन में है, लेकिन आपका चैलेंज थोड़ा सा और बढ़ेगा। धीरे धीरे आपका चैलेंज बढ़ाया जाएगा ताकि आप धीरे धीरे स्ट्रांग बन सके और आपका माइंड ट्रेंड हो सके। तो शुरू करते हैं डे 4 की वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे इम्प्लीमेंट का कुछ रूल और कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम बात करें। जो प्रैक्टिस मैंने दिया था ना, वो प्रैक्टिस सेम एज इट इज़ वैसे रहेगा, वो चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस दिया गया वैसे वैसे प्रैक्टिस आप डेली करते रहिए, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितना आप कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको करना है इम्प्लीमेंट, यानी आपका माइंड को अब कम्युनिकेशन के लिए ट्रेन करना है। प्रैक्टिस के तुरंत बाद विदिन 1 आवर आपको इंटेंशनली लोगों के साथ जानबूझ के बात करनी है। तो 2 तरह का सिचुएशन होगा। एक सिचुएशन वो जो टास्क मैं दूंगा आपको, यानी आपको इंटेंशनली बात करना है, जानबूझ के बात करना है। और एक तरह का सिचुएशन जो रैंडमली आ जाएगा, जो आप किसी न किसी काम से बात करना पड़ जाएगा, किसी का कॉल आ गया या किसी ने आपसे पूछ लिया कुछ और आप बात करेंगे, तो वहाँ आपका ये सब रूल याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। कब तक? जब तक आपके माइंड में काफ़ी मेमोरी जमा ना हो जाए, आप काफ़ी एक्सपीरियंस गेन ना कर ले। तो कुछ दिन जब आप ये टास्क कंप्लीट करेंगे जो मैं आपको दूंगा, उसका जब आप कर लेंगे, आपके माइंड में ये रहने लगेगा और रैंडम सिचुएशन में भी बहुत ईजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको जो टास्क दूंगा उसको समझ लीजिए और उसी टाइम आपको चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है। बाकी टाइम अगर ठीक से फॉलो नहीं भी होता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे वहाँ भी आने लगेगा। तो टास्क ये है, मैं आपको 3 लेवल दूंगा, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 यानी आपको कंफर्ट जोन में इम्प्लीमेंट करना है। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर, जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनके सामने आप उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं या अनकंफर्ट जोन नहीं है वो, उन लोगों के साथ आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये है लेवल 1 और ये आपका चलेगा 5 डेज़। आफ्टर 5 डेज़ आपको स्टार्ट करना है लेवल 2। लेवल 2 में आएगा आपको स्ट्रेंजर के साथ कॉल पे बात करनी है। तो वो हम आफ्टर 5 डेज़ आपको वीडियो मिलेगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंजर के साथ कॉल पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और वो चलेगा 1 वीक। उसके बाद आपको करना है फेस टू फेस इम्प्लीमेंट, यानी स्ट्रेंजर के साथ जाके बाहर निकल के लोगों से बात करना। वहाँ कैसे करना है वो भी आप सीखेंगे 1 वीक के बाद। तो अभी हम समझ लेते हैं कि लेवल 1 में कैसे करें। अब आप में से कुछ लोगों को हो सकते हैं कि कंफर्ट जोन में स्टैमरिंग नहीं होती है, कुछ लोगों को हो सकते हैं होगी। अब मैं जब ये टास्क दूंगा तो आपके मन में सवाल आ सकते हैं कि नहीं, कंफर्ट जोन में तो स्टैमरिंग नहीं होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी स्टैमरिंग
हो या ना हो, आपको तब भी वहाँ ये टास्क कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं आपको स्टैमरिंग कंट्रोल करना नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको आपका वे ऑफ स्पीकिंग पर काम करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपका बोलने का तरीका को ठीक करने के लिए कह रहा हूँ। वो हैबिट बनानी है, तो वो सिर्फ जहाँ अटकोगे वहाँ यूज़ करने से आपकी हैबिट कभी नहीं बदलेगी। आपको ओवरऑल स्पीकिंग पैटर्न पे काम करना है, तो आपको कंफर्ट जोन में भी वो तरीका अपनाना पड़ेगा, अनकंफर्ट जोन में भी वो तरीका अपनाना पड़ेगा, जो आपका एक्चुअल में स्पीच मैकेनिज्म में चीज़ों को ट्रैक पे लाना है, जो सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन, ये जो एक्चुअल में होना चाहिए स्पीच रूल में। बोलने का जो तरीका, जो सही तरीका है, वो आपको आदत में होनी चाहिए, जो कि हर जगह अप्लाई होगा। तो लेवल 1 में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के तुरंत बाद विदिन 1 आवर 30 मिनट्स टू 1 आवर आपको इंटेंशनली इम्प्लीमेंट करना है। किसी को भी कॉल कर सकते हैं या फेस टू फेस बात कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे ये समझ लीजिए। जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था BSP, अब उसी रूल को फॉलो करना है। BSP यूज़ करके बात करना है, ब्रीथ, स्लो, पॉज। जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, सांस लेकर स्टार्ट करें। नॉर्मली सांस ले, गहरी सांस नहीं, सांस लेके बोले। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि सांस नहीं ले पा रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली सांस लेके आपको बोलना है। अब यहाँ याद रहेगा आपका, क्योंकि आप इंटेंशनली बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली बात कर रहे हैं, अचानक किसी ने पूछ लिया, नहीं। आप बातचीत या आप बात इनिशिएट करेंगे, आपको बात स्टार्ट करनी है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, रेडी रहेंगे कि मुझे सांस लेके बोलना है। तो यहाँ आप टेक्निक नहीं बोलेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि इंटेंशनली इंप्लीमेंट करना है, और वो भी प्रैक्टिस के बाद करना है। प्रैक्टिस के बाद करने से होगा ये कि प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो सारी चीज़ें रहेगा, जो कि इम्प्लीमेंट में वो काफ़ी आपका माइंड उन रेफरेंस को यूज़ करेगा। तो सांस लेके बोलना, ये पहला रूल। धीरे बोलना है, थोड़ा मुंह खोल के बोले, ताकि हर एक वर्ड्स का उच्चारण स्पष्ट हो और आपकी स्पीड भी कम हो जाए। एंड पॉज, कुछ वर्ड्स के बाद रुक के और सांस ले। कुछ वर्ड मतलब इसमें 3 वर्ड हो सकता है, 4 वर्ड हो सकते हैं, 5 वर्ड हो सकता है। कोशिश करें लंबा चौड़ा सेंटेंस ना ले, कम कम वर्ड्स ले। 2, 4, 5 वर्ड्स के बाद एक पॉज ले, रुक के, और एक फिर सांस लेके बोले, और वो भी गहरी सांस नहीं, नॉर्मल सांस। तो ये चीज़ बार बार रिपीट होगा। लेकिन बात शुरू करने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर्ड करना है खुद को। कैसे करना है, इस चीज़ को समझ लीजिए। बात शुरू करने से पहले अपने बॉडी को कॉन्फिडेंट कीजिएगा। हो सकता है कि आप कंफर्ट जोन में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपने ऊपर अप्लाई करना है कि अपने बॉडी पोस्चर को पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, एंड 2-3 बार गहरी सांस लेना है आपको। ये सांस पेट में लेना है और धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है। आप नाक से लेके मुंह से छोड़ सकते हैं, या फिर मुंह से लेके मुंह से छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी। लेकिन छोड़ना मुंह से ज़रूर है। आप नाक से ले तो भी मुंह से छोड़ना है, मुंह से ले तो भी मुंह से छोड़ना है। मेरा सजेशन ये है कि नाक से ले, पेट फुलाए और मुंह से छोड़ दे। ऐसे आप 2-3 बार करके अपने आप को कॉन्फिडेंट करके, बॉडी पोस्चर को पॉजिटिव करके, अंदर से खुद को बोलो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। ये लाइन ज़रूर बोलिएगा मन में बार बार। एंड देन आप BSP यूज़ करके बात शुरू करेंगे। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप प्रैक्टिस में हैंड जेस्चर यूज़ किया है, तो कॉल पे जब आप बात कर रहे हैं तो वही हैंड जेस्चर आप यूज़ करें, क्योंकि कॉल पे आप दिख नहीं रहे हैं तो हैंड जेस्चर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप प्रैक्टिस में राइट हैंड यूज़ किए हैं, तो कॉलिंग इम्प्लीमेंटेशन में भी आप राइट हैंड ही यूज़ करें और लेफ्ट हैंड से फ़ोन पकड़ें। एंड उसी बॉडी पोस्चर में जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते थे, अगर आप बैठ के प्रैक्टिस करते हैं तो आप बैठ के ही आप बात करें। अगर आप खड़े होकर प्रैक्टिस करते थे तो खड़े होकर आप बात करें, तो उसी बॉडी पोस्चर में आप उनसे बात करेंगे। तो अगर आप पूरा सेंटेंस भी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन जहाँ रुक रहे हैं वहाँ आप सांस लेके बोले। ये सांस आपको कॉन्शियसली लेना है और बोलना है, कुछ वर्ड के बाद रुकना है और फिर सांस लेना है। ये बार बार आपको रिपीट करते रहना है। अभी सिर्फ इतना करें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब अगला पर्सन बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं फिर वो बोल रहे हैं, तो जब अगला पर्सन जब बोल रहे हैं तो आपको एक काम करना है, वो ये है धीरे धीरे नॉर्मली स्लो सांस लेना है पेट में और फिर छोड़ देना है, फिर लेना है, फिर छोड़ देना है, फिर लेना है। ये बहुत स्लो होना चाहिए, एकदम ग्रेजुअली इनहेल करना है और ग्रेजुअली एक्सहेल करना है। इससे होगा ये, अगर आपकी बोलने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ भी गई होगी, आपकी स्पीड अगर बढ़ गई है या जैसे भी हो, जब अगला टर्न आएगा आपका, आप फिर से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड रहेंगे और आपकी सांस भी नियंत्रण में रहेगी, बॉडी कंट्रोल में रहेगी
और माइंड भी कंट्रोल में रहेगा। ये 3 चीज़ फॉलो कीजिए। BSP जो बोलते दौरान फॉलो करेंगे, बोलना स्टार्ट करने से पहले डीप ब्रीदिंग विथ पॉजिटिव बॉडी पोस्चर एंड पॉजिटिव इनर वॉइस। एंड जब आप नहीं बोल रहे हैं, जब अगला पर्सन बोल रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इनहेल करें, एक्सहेल करें, इनहेल करें, एक्सहेल करें। इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें। तो कॉल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फेस टू फेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये 5 डेज डे 4 to day 8 तक आप कंफर्ट जोन में ही इम्प्लीमेंट करें, जिन लोगों को आप जानते हैं। अब इसका अलावा किसी ना किसी काम से स्ट्रेंजर से भी बात करनी पड़ेगी, सीनियर से भी बात करना पड़ेगा, बॉस से भी बात करना पड़ेगा। कोशिश आप वहाँ भी करें इस पैटर्न को अप्लाई करने की। कोशिश करने के लिए बोल रहा हूँ, आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वहाँ अच्छे से होने लगेगा, क्योंकि वो सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होगा। उसके लिए आपको खुद को रेडी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको लेवल 1 दिया गया, जो आपका पहला स्टेप होगा। फिर लेवल 2 आएंगे, फिर लेवल 3 आएंगे, और धीरे धीरे आप अपना माइंड को इस तरीके से ट्रेन करेंगे। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे उतना आपका माइंड लर्न करते जाएगा चीज़ों को, और फिर धीरे धीरे चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन इनिशियली थोड़ी मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, प्रोसेस को अपनाइए, स्वीकार कीजिए कि हाँ प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, चीज़ें ठीक से होगी नहीं, बट आपको बार बार फॉलो करना है। सो इम्प्लीमेंटेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब मैं अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस करता था, तो जब मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता गया मुझे रिजल्ट नहीं दिखता था ज़्यादा, लेकिन जब मैं इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया तब से मुझे इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन अगर आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस इनकम्प्लीट रह गया, यानी आपकी जो एफर्ट्स, आपकी जो मेहनत है वो अधूरी रह जाएगी। और अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंट आप ठीक से कर ही नहीं पाएंगे, होगा ही नहीं। सो प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट ये दोनों चीज़ बैलेंस करके लेके चलिए। कुछ भी सवाल आ सकते हैं आपके मन में, सो सारे सवाल का जवाब देने के लिए हम हर संडे 2 PM Q&A सेशन करेंगे, जो कि यूट्यूब पर लाइव होने वाला है। आप सब लोग ज़रूर लाइव ज्वाइन करना, रिमाइंडर सेट कर लेना हर संडे 2 PM। तो आपका जो भी सवाल होगा प्रैक्टिस के रिलेटेड, इम्प्लीमेंट के रिलेटेड, या जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। और हमारी इस वीडियो से ये जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं आपके लिए, ये चीज़ कितनी हेल्पफुल रहती है आपके लिए, ये ज़रूर आप कमेंट्स में बताना। मैं आपका कमेंट्स को पढ़ता हूँ, और ख़ास करके अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ डे 1, डे 2, डे 3, इसमें तो मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ। तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, और आपका एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ पॉजिटिव नोटिसेबल चेंजेस दिख रहे हैं तो वो भी बताना। हालांकि अभी इतना जल्दी दिखेगा नहीं, लेकिन जो भी इम्प्रूवमेंट दिखता है, जो भी फील कर रहे हो आप, ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले ही लाइव सेशन हम करने वाले हैं संडे को, तो ज़रूर ज्वाइन करना। सो सी यू इन द लाइव सेशन।